हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं आज शिक्षण विधि। शिक्षण विधि पढ़ेंगे एक तो हम, और शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। यानी इस वाली वीडियो में दोस्तों हम शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। शिक्षण विधि के जनक की बात करें तो प्रकृतिवाद है, अगर प्रकृतिवाद ना आए तो रूसो लगाने हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम शिक्षण सूत्र, जिसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण विधि की, कि शिक्षण विधि कौन कौन सी होती है दोस्तों। तो देखो, शिक्षण विधि पढ़ते हैं हम, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम निर्देशन विधि। इसके जनक है हर्बर्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरी पढ़ते खेल विधि। एक और आती, इसका नाम होता है किंडरगार्टन विधि। इसका एक और नाम होता है दोस्तों बालोद्यान विधि। बालोद्यान विधि। इन तीनों के जनक है दोस्तों फ्रोवेल। इन तीनों के जनक कौन है? फ्रोवेल। एक आएगी मस्तिष्क झंझावत विधि। एक आएगी दोस्तों मस्तिष्क उद्वेलन विधि। एक आएगी दोस्तों ब्रेन स्टोर्मिंग विधि। इन तीनों के जनक है O.S. गुड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक आती है डाल्टन विधि। इसके जनक हैं दोस्तों हेनरी पारकास्ट। एक अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। इसके जनक है दोस्तों पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट आता है सरल से जटिल की ओर विधि। इसके दोस्तों डेकार्टे। नेक्स्ट आता संपर्क विधि। इसके जनक है मॉन्टेसरी। नेक्स्ट आता खोज विधि। इसका दूसरा नाम है अन्वेषण विधि। इसका एक और नाम है शोध विधि। इसका एक और नाम है ह्यूरिस्टिक विधि। इन सबके जनक हैं दोस्तों H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इधर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट
प्रयोजना विधि, योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। इन तीनों के जनक हैं दोस्तों किलपैट्रिक। नेक्स्ट आती दोस्तों ब्रेन स्टोर्मिंग। परीक्षण इसके जनक A.F. ऑक्सबोर्न। नेक्स्ट आती दोस्तों साइने। टिक्स विधि, इसके जनक हैं दोस्तों गार्डनर। नेक्स्ट आता है संवाद विधि, इसका दूसरा नाम है सिंपोजियम विधि। सिंपोजियम विधि, इन दोनों के जनक है प्लेटो। नेक्स्ट बात करते हैं निगमन विधि, इसके जनक है अरस्तु। दूसरा आगमन विधि, इसके जनक हैं बेकन। और एक और पढ़ेंगे निगमन, आगमन विधि, इसके जनक है अरस्तु। इधर चलते हैं दोस्तों एक और आती है संरचना विधि, इसके जनक हैं दोस्तों विलियम बुंट। ब्रेल लिपि विधि, इसके जनक हैं दोस्तों लुई ब्रेले। एक और आता है दोस्तों चित्र भग्नाशा परीक्षण। इसके जनक हैं रोजनबिंग। एक आता शब्द साचर्य विधि, इसके जनक हैं दोस्तों गाल्टन। एक आता है वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसके जनक पाइन। एक आता है सोलेपीएफ विधि, इसके जनक हैं आर.बी. कैटल। मस्तिष्क, उद्वेलन परीक्षण, इसके जनक हैं ऑक्सबोर्न।
नेक्स्ट आता है ब्रेन स्टोर्मिंग परीक्षण। इसके भी जनक ऑक्सबोर्न है। इतनी विधि हैं दोस्तों, समझना। इन विधियों में से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। देखो, सबसे पहले अगर वो ये पूछता है कि शिक्षण विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाना है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद ना आए तो रूसो लगा देना। दूसरे बार मैं पढ़ाऊंगा आपको शिक्षण सूत्र, जिसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर। अब देखो, हम यहां से बात करते हैं कि प्रयोजना विधि के जनक कौन है या योजना विधि के जनक कौन है, प्रोजेक्टिव मेथड विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाने किलपैट्रिक। अगर ब्रेन स्टोर्मिंग परीक्षण के जनक पूछे, जो मैंने उधर भी लिख दिया, थोड़ा 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ब्रेन स्टोर्मिंग परीक्षण के जनक कौन है, AF ऑक्सफोर्ड। साइनेटिक्स विधि के जनक कौन है, गार्डनर। संवाद विधि के जनक कौन है, प्लेटो। सिंपोजियम विधि के जनक कौन है, प्लेटो। यानी संवाद विधि और सिंपोजियम विधि को एक ही नाम से जानते हैं। अगर ये पूछे निगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाने अरस्तु। अगर पूछे आगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाने बेकन। अगर अलग अलग पूछे तो निगमन विधि के जनक दोस्तों आपको लगाने अरस्तु, आगमन विधि के जनक लगाने बेकन। अगर वो दोनों को एक साथ मिला के पूछ रहा है निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है, तो आपको लगाने अरस्तु। निर्देशन विधि के जनक कौन है, हर्बर्ट। खेल विधि के जनक कौन है, फ्रॉवेल। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, फ्रॉवेल। बालोद्यान विधि के जनक कौन है, फ्रॉवेल। क्योंकि इन तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। मस्तिष्क झंझावात विधि के, देखो ये मैंने 2 जगह लिखा है। अगर मस्तिष्क झंझावात विधि पूछे तो OS गुड, मस्तिष्क उद्दोलन विधि पूछे तो OS, ब्रेन स्टोर्मिंग विधि पूछे तो OS गुड। अगर मैंने यहां पर पूछा मस्तिष्क उद्दोलन परीक्षण पूछे तो ऑक्सफोर्ड लगाना है। अगर पीछे विधि आ रही है तो OS गुड लगाना। अगर परीक्षण आ रहा है तो आपको ऑक्सफोर्ड लगाना है। डाल्टन विधि के जनक कौन है, हेनरी पार्कस्ट। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है, पेस्टोलॉजी। सरल से जटिल की ओर विधि के जनक कौन है, डेकार्टे। संपर्क विधि के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी। अन्वेषण विधि, शोध विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, और इसका एक और नाम और मैं लिख दे रहा हूं, रिसर्च विधि। तो इसके भी जनक कौन लगाएंगे, H.E. आर्मस्ट्रांग। संरचना विधि के जनक कौन लगाएंगे, विलियम बुंट। ब्रेल लिपि विधि के जनक कौन लगाएंगे, लुई ब्रेले। चित्र भग्नांश परीक्षण जनक के कौन लगाएंगे, रोजनबर्ग। शब्द साक्षर विधि के जनक गाल्टन। वाक्य पूर्ति परीक्षण के जनक कौन लगाएंगे, पाइन। 16 PF विधि के जनक आरवी कैटल। मस्तिष्क उद्दोलन परीक्षण और ब्रेन स्टोर्मिंग परीक्षण में एक को लिख दे रहा हूं दोस्तों यहां पर, वाद विवाद विधि। इसके जनक लगाने भारतीय दार्शनिक। अब भारतीय दार्शनिक दोस्तों 4 होते हैं। एक होता है विवेकानंद, एक होता है टैगोर, एक होता है गांधी और एक होता अरविंद। इन 4 से हटके कोई आए वो गलत लगाना। आप इनको नोट कर लीजिए। कंपलसरी यहां से 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे, और दोस्तों को भी शेयर करें। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हर्बर्ट स्पेंसर, यानी शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र से कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 इस क्वेश्चन जाए, यानी आज की वीडियो से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। आप इनको नोट कर लो। एक बात तो ध्यान रखें, शिक्षण विधि के जनक पूछे तो प्रकृतिवाद यानी रूसो लगाने, शिक्षण सूत्र के जनक पूछे तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर लगाने हैं। ठीक है, आप नोट कर लें इनको, फिर आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट विधि लिखी मैंने, आपको ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं शिक्षण सूत्र। अब चलते हैं हम शिक्षण सूत्र की तरफ।
देखो समझो, पहले पढ़ेंगे हम यहां से सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट चलते हैं। अनुभव से तर्क की ओर। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर। यानी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सामान्य से विशेष, अनुभव से तर्क, संश्लेषण से विश्लेषण और नियम से उदाहरण की ओर। अब इधर आते हैं दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। एक इधर दोस्तों एक और रह गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर। अमूर्त से मूर्त की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, उदाहरण से नियम की ओर। मूर्त से मूर्त की ओर। जटिल से सरल की ओर। और एक लास्ट रह गया, तर्क से
अनुभव की ओर। देखो समझे, इसमें से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे चांस। अब पहली बात तो ये करता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र किस शिक्षण कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझना, अगर एक अध्यापक हिंदी का शिक्षण कार्य कर रहा है तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? हिंदी शिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण कार्य करने के लिए हम किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है दोस्तों, यानी हिंदी का शिक्षण कार्य करेगा तो किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। यानी एक अध्यापक हिंदी का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब बात यहां पर आती है कि एक अध्यापक पर्यावरण का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? तो ये होगा दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के लिए। पर्यावरण शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य करते समय, तो साइकोलॉजी का शिक्षण कार्य करते समय किसका प्रयोग करेगा दोस्तों? अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा है कि विज्ञान का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? तो एक तो होता है विज्ञान का शिक्षण कार्य करते समय, ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा कि माइक्रो टीचिंग का, तो माइक्रो टीचिंग का हुआ ज्ञात से अज्ञात की ओर। माइक्रो टीचिंग के लिए। अब उसने पूछा गणित का शिक्षण कार्य करते समय वो किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेगा? तो प्राथमिक के स्तर पर। गणित के लिए यानी प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग है? उदाहरण से नियम की ओर। अब समझना, अब उसका क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है दोस्तों, इस बात को हम पढ़ते हैं। देखें, वो दोस्तों क्वेश्चन 2 तरीके से बनाया कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। एक तो ये बनाएगा, तो ए ऑप्शन में लिख दे रहा हूं ज्ञात से मैं ए ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी ऑप्शन लिख दे रहा हूं अमूर्त से मूर्त की ओर। सी ऑप्शन लिख दे रहा हूं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और डी ऑप्शन लिख दे रहा हूं सरल से जटिल की ओर। अब एक और क्वेश्चन दोस्तों वो इधर बनाएगा, देखो उसको भी लिख दे रहा हूं। एक तो उसने ये बना दिया, एक और बनाएगा कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। नहीं है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। सुने, अज्ञात से
ज्ञात की ओर अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। अब समझना, आपको पहली बात तो मैंने सारे शिक्षण सूत्र लिख दिए, और ऐसा कोई सा भी शिक्षण सूत्र नहीं है जो प्रयोग ने किया था, बशर्ते कंडीशन देखनी है कि वो किस में प्रयोग किया। अगर ये पूछे शिक्षण सूत्र के जनक कौन है, तो मैंने हर्बर्ट स्पेंसर लिख दिए। उसके बाद ये वाले जितने भी होंगे, इस वाले को छोड़कर नियम से उधार को, ये जो होता है ये उच्च के लिए प्रयोग किया जाता है, उच्च प्राथमिक। बाकी ये टोटल जो प्रयोग किए जाते हैं वो प्राथमिक स्तर के लिए है। ये वाला जो मैंने लिखा है उदाहरण से नियम की ओर, ये प्राथमिक स्तर पर होता है, बाकी ये किसके लिए होते हैं, उच्च प्राथमिक के लिए। उच्च प्राथमिक के लिए समझना। अगर नियम से उदाहरण की ओर को छोड़कर मैंने जितने भी ये वाले शिक्षण सूत्र लिखे वो प्राथमिक विद्यालय में प्रयोग किया था, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया था। अगर मैंने इतने जो प्रशिक्षण सूत्र लिखे इसमें से इस वाले को उदाहरण से नियम की ओर के शिक्षण सूत्र को छोड़कर बाकी सब किसके लिए प्रयोग किए थे, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रयोग किया था। बाकी आपसे ये पूछेगा कि हिंदी का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर। पर्यावरण का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, अनुभव से तर्क की ओर। विज्ञान का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, उदाहरण नियम से उदाहरण की ओर। माइक्रो टीचिंग का शिक्षण कार्य करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब उसका क्वेश्चन पुटअप कैसे होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो शिक्षण सूत्र तो दोस्तों सारे बहुत सारे होते हैं, ऐसा कोई सा भी नहीं हो शिक्षण सूत्र नहीं होता हो, लेकिन देखना कैसे में, देखो मैंने क्वेश्चन ये बनाया कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसमें से मैं अगर देखूंगा तो तीन एक साइड से चलेंगे और एक उनके अपोजिट चल रहा होगा, यानी तीन या तो इधर से लेगा एक इधर से लेगा, या तीन इधर से लेगा तो एक उधर से लेगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा अपोजिट चल रहा, कौन से तीन एक साइड में चल रहे हैं। ए वाले को देखेंगे तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। बी वाले को देखेंगे अमूर्त से अमूर्त, जबकि ये अपोजिट चल रहा है, अगर ये होता तो मूर्त से अमूर्त की ओर होता। तीसरा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और चौथा सरल से जटिल की ओर। तो अगर हम देखें दोस्तों तो बी वाला जो ऑप्शन है वो अपोजिट चल रहा है, बाकी तीनों एक साइड में चल रहे हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। यानी तीन एक साइड में चलेंगे और एक अपोजिट चलेगा, जो अपोजिट चल रहा है दोस्तों उसी को आपको राइट आंसर लगाना है। इधर देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो ज्ञात से ज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और ये वाला इधर देखा जाए दोस्तों तीसरा वाला जो होता है वो इनके अपोजिट चल रहा है, जबकि इधर देखा जाए दोस्तों तो दूसरा वाला इनके अपोजिट चल रहा है, यानी दूसरा वाला अमूर्त से अमूर्त की ओर, बाकी तीनों इसमें से लिए गए ज्ञात से अज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सरल से जटिल की ओर, जबकि ये वाला इधर से लिया गया अमूर्त से अमूर्त की ओर। इधर देखा जाए तो अज्ञात से अज्ञात की ओर, अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर किधर से लिए गए, इधर से लिए गए, जबकि ये वाला किधर से लिया गया, इधर से लिया गया। बस आपको दोस्तों इतना देखना है कि कौन सा शिक्षण सूत्र कौन सा इधर से चल रहा है और कौन सा इधर से चल रहा है, यानी तीन चलेंगे एक साइड से और एक चलेगा उनके अपोजिट से, जो अपोजिट वाला है वो आपको लगाना है और कुछ नहीं लगाना। बाकी आप किसी भी शिक्षण कार्य को करते समय कोई सा भी सूत्र अपना लें वो सारे शिक्षण सूत्र कहलाते हैं, ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं। अगर ये पूछे शिक्षण सूत्र के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको लगाने हर्बर्ट स्पेंसर। कौन लगाने, हर्बर्ट स्पेंसर। कई बार पूछा गया शिक्षण विधि के जनक पूछे तो आपको प्रकृतिवाद लगाने, अगर प्रकृतिवाद न हो तो रूसो लगा देने। फिर कौन लगा देने आपको, रूसो। बाकी शिक्षण विधि मैंने आपको पहले पढ़ा दी है, ये मैंने आपको शिक्षण सूत्र पढ़ा दिए हैं।
अगर दोस्तों आप इनको नोट कर लें और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, केवीएट, DSSB यानी शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में आप कोई सा भी एग्जाम दें उसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी आपको फुल तरीके से मिलेगी, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं हटेगा। आप इनको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।